नीट अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। आज जो फैसला होगा वो पक्का सर कुछ कर दीजिए, मैं नहीं कर सकती, अब बहुत ज़्यादा हो गया सर। तो ये जबकि टावर हाँ रोड लाग गई है और 90% बच्चे नीट वाले हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूं, मैं यहाँ अगर कोई दावे के साथ में मेरी बात आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो अधिकारी को बुलाया जाए कि किसी भी कॉलेज से नर्सिंग किसी भी कॉलेज से सिद्ध कर रहे हैं कि 95 में क्या मेरे को 50% भी बच्चे अगर नीट के थ्रू इन कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग आती है, बच्चे सब अपने घरों पर चल जाए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मरना मंजूर है, सामने लेके आओ अगर ये सिद्ध कर दिखा दो तो। सबकी फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, इनको समझना चाहिए। जो अमीर बने हुए हैं उनको अमीर बनाने में लगे हुए हैं, जो बच्चे गरीब हैं उनको गरीब बनाने में लगे हुए हैं, कहाँ का न्याय है? तो आप ऐसे सोच रही हो कि नर्सिंग का बच्चा नीट की तैयारी कर ले, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आप ये चाहते हो कि शेर को मैं घास खिला दूँ, ये तो मुमकिन है नहीं। सब मिडिल क्लास फैमिली इंडिया में 70% किसान की वजह से चल रहा है। किसान के बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहा है, किसान के बच्चे सुसाइड करेंगे, कल को ये जिम्मेदार होंगे, ये फैमिली का उठा पाएंगे? घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। अबार आपा आर यूएचएस के जकी यूनिवर्सिटी है मेरे बारे में मौजूद हा और अटे लगातार बखेड़ो चाल रही है। बखेड़ो चालन की पीछे वजह आ है कि जो एक निर्णय लियो गयो आर यूएचएस के द्वारा कि जो नीट को एग्जाम हुए हैं बीर अंडर ही इरो जो नर्सिंग कर्मी रहे बीरो एग्जाम हुई, क्योंकि पहली जो हो वो तो आर यूएचएस खुद करवाती, लेकिन बाद में कहो कि नीट के प्राथमिक के आधार पर ही इरो सिलेक्शन हुई टाबरा को। विरोध चल रही है, विरोध कर रहा है काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चा है 11वीं 12वीं में पढ़ने वाला और एक टीचर है वो वहाँ पर थोड़ा दिन पहले भी बात करी ही का एक पूरा बार चल रही है वो बातचीत कर रहा लगातार मामला लगातार बढ़ते जा रही है और कि थाने कियो कि चलो ठीक है मैं कर लिया वहाँ निर्णय करा का ही थाने की कियो है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो ये काम किया ना, रूपरेखा आपको पता है कि इन्होंने 28 तारीख को यानी शनिवार को इन्होंने रात को एक नोटिस निकाला। पहली बात तो ये सोचने वाला विषय कि क्या रात को नोटिस निकाले औचित्य क्या है। इसलिए निकाला कि आगे 2 दिन की छुट्टी रहेगी, शुक्रवार रात का तो प्रशासन मिलेगा नहीं। साजिश के तहत ये रात को नोटिस निकाला। फिर उसके बाद में उस दूसरे दिन हम वहाँ आए, यहाँ पर प्रशासन ने मिलने आए तो वहाँ कोई मिले नहीं, बड़ी मुश्किल से वहाँ हाथाजोड़ी करने बाद बच्चे ये 15-20 साल के बच्चे पूरे दिन तपते रहे, दुख पाते रहे, रोते रहे यहाँ पर। उसके बाद में जो उस वक्त वीसी थे धनंजय अग्रवाल वो आए, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि मैं कन्फर्म आपके साथ हूँ। इन प्रशासन ने कहा कि आपका काम होगा, ये गलत फैसला हो गया है। उन्होंने खुद माना कि गलत फैसला हुआ ये और उन्होंने एग्री किया कि आपकी बात सरकार को पहुंची 1-2 दिन का शब्द, हाँ उनके खुद के शब्द थे कि ये फैसला चेंज हो जाएगा और उन्होंने कहा 2 दिन का टाइम दो। जब 2 दिन होने कल वापस हम आए तो यहाँ वीसी बदल चुके थे। कल फिर उन वीसी साहब से मिले, उनको सारी कहानी बताई। वीसी साहब एग्री थे कि नहीं बिल्कुल आपकी जायज मांग, इन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, ये गलत हो रहा है, आपकी बात जायज है, मैं सरकार तक बात करूँगा। क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ, क्योंकि जो अभी वर्तमान वाइस चांसलर प्रमोद येवले जी उन्होंने कल ही यहाँ पर पदभार ग्रहण किया है तो वो भी एग्री है। मेरे को ये समझ नहीं आ रही है कि पहली बात तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसी क्या स्थिति बन गई कि अचानक आप एग्जाम नीट के एग्जाम से क्यों करवाना चाहिए, इससे किसको फायदा हो रहा है? पहले ये विषय जांच का विषय है कि ये किसको फायदा दिलाने के लिए कि ऐसा घृणित डिसीजन लिया गया है। दूसरा कि अगर आपको नीट के थ्रू कराना है तो कम से कम 6 महीने 12 महीने पहले बताओ, 2 महीने पहले बता रहे हो। तीसरा एग्जाम से तब नीट का फॉर्म भरने में कल आखिरी डेट की, कितना बड़ा धोखा हो रहा है। ये कोई साजिश के तहत हो रहा है। मैं साफ मुझे लग रहा है कि अब तो साजिश है। 3 दिन से बच्चे भूखे प्यासे रो रहे हैं सड़कों पर, सरकार का ध्यान नहीं है, प्रशासन देख नहीं रहा। क्यों अन्याय कर रहे हैं, क्यों ये पाप कर रहे हैं, क्यों पाप के भागीदार बने? मैं समझ नहीं आ रही कि इनको ऐसा क्या है, जिद पकड़ के क्यों बैठे हैं। आज तक ये झूठ बोलते जा रहे हैं। मैं एक अधिकारी ने कहा, मैं नाम नहीं लेना, उन्होंने कहा कि साहब भारत के मैंने बहुत सा सर्वे कराए, अरे ये आरयूएचएस आपका यहाँ पर आरयूएचएस में बच्चे पढ़ रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, हम क्वालिटी बात यहाँ पे टीचर तो लगा नहीं पा रहे। ये कहा कि 95% बच्चे नीट के थ्रू आए थे, सिद्ध करा दो 95% बच्चे नीट के थ्रू आए थे, बच्चे सब अपने घरों में चले। झूठे डेटा दे रहे हैं लोग। कोई 95% ये बीएससी नर्सिंग करने वाले ज्यादातर बच्चे वो जो गरीब किसान के बच्चे हैं
जिनके पिताजी की 5-10 हजार रुपए इनकम है, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा। ये कहाँ से लाएंगे लाखों रुपए फीस? जको थे अधिकारी बता रहा हो, नाम कौन ले रहा हो, वो कहे क्यों कि पहले जको नीट को एग्जाम दिया बे बच्चा भी मायना उड़ा है। यही कहा उन्होंने कि मैंने सर्वे कराया राजस्थान के कॉलेजों से और 90% बच्चे नीट वाले हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूं, मैं यहां अगर कोई दावे के साथ में मेरी बात आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो अधिकारी को बुलाया जाए कि किसी भी कॉलेज से नर्सिंग किसी भी कॉलेज से सिद्ध कर रहे हैं कि 95 क्या मेरे को 50% भी बच्चे अगर नीट के थ्रू इन कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग आती है, बच्चे सब अपने घरों पे चल जाए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं मरना मंजूर है। सामने लेके आओ, अगर ये सिद्ध कर दिखा दो तो। हमने खुद पता किया, कल मैंने आदित्य के बच्चों से मिला था, मैंने कहा आपके कॉलेज में कितने बच्चे जो नीट के कर 20-25 बच्चों दिया, 30 बच्चों दिया नीट का एग्जाम, बाकी सब बच्चे बीएससी नर्सिंग की तैयारी करके आए हैं, बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी करके आए हैं, ताकि क्योंकि सिलेबस इतना 12th का सिलेबस है, बच्चे पढ़ के आ जाते हैं। झूठा प्योर झूठ बोल रहे हैं अधिकारी यहाँ के। नए विषय को क्या नाम है? अभी डॉक्टर प्रमोद येवले जी है, कल उन्होंने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी, उनको समझ में आई, वो एग्री भी थे। उन्होंने कहा सर मैं कोशिश करूँ, आप भी सरकार तक पहुंचने की कोशिश करो। हमने कल सरकार तक पहुंचने की कोशिश की, हम कल विधानसभा भी गए थे, माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा साहब आप सरकार से मिलकर एक बार बात करो, मैं भी मेरे लेवल पर बात कर रहा हूँ। इन्होंने सहमति जताई है, मना नहीं किया उन्होंने, पर ये फैसला क्यों नहीं हो रहा समझ नहीं आ रही, क्यों बच्चों के गर्दन पे तलवार लटका के बैठे प्रशासन। तो अब थे जो स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खींवसर जी, साहब हम इतने बड़े आदमी नहीं, हमारी कौन सुनेगा, सुनने वाला कोई है नहीं। हम गए थे ना कल 2 घंटे इंतजार करके आगे, हम लोग कोई हमारी पूछने वाला नहीं है। ये हो रहा है कि अब जो साधारण गरीब घर का बच्चा ना, उसको शिक्षा जैसे मूल अधिकार से वंचित करने का एक घृणित कार्य किया गया आरयूएच द्वारा। फैसलो लगातार था पहले भी बातचीत करी ही और लगातार जो बवाल है बढ़ते जा रही है, काय कहना कर जार शांत हुई और ताकि जो मांग है तान लागी क्या पूरी हो जाए। अब इनको हमारी मांग तो पूरी करनी होगी, क्यों नहीं करेंगे। हमारे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं है, हम जितने बहन भाई है उन्हें ये सब नीट के करेंगे। हमारे मम्मी पापा इतना खर्चा नहीं उठा सकते, साफ बातें नहीं उठा सकते। अब हम हमारी मेहनत तो दिखती नहीं है क्या उनको, हमें मेहनत कर रहे हैं, इतने 6-7 दिन हो गए हम यहाँ फिर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा कितनी हम बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। और फिर अरे को अपना डिसीजन चेंज करो प्लीज, हमारे यही कहना है प्लीज, वरना हमारा तो जिंदगी खराब हो एक तरीके से। तो ये मान लो नहीं करवा सकते पढ़ाई, घर वालों ने पढ़ाई बंद करवा देंगे, वो नीट नहीं करवा सकते। मेरी तो यही है। सर मेरा नाम सीमा चौधरी है, मैं ना बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं नीट अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। आज जो फैसला होगा वो पक्का सर कुछ कर दीजिए, मैं नहीं कर सकती, अब बहुत ज़्यादा हो गया सर। तो ये जबकि आप टावर हाँ रोड लाग गई है, पहले हमको भी बातचीत करी थी, तो थाने लगे उम्मीद है कि फैसला हो जाए। सर है ना, जानते तक फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि सर अगर हमारी तरफ से अगर हमारा फैसला नहीं होगा ना, तो गुरुजी है ना आधे से ज़्यादा मतलब बालकों क्या बहन भैया उनकी सर है ना मतलब भविष्य खतरे में चला जाएगा। क्योंकि गुरुजी पूरी साल थे तो है ना नर्सिंग की तैयारी करिए, उसके पीछे फिर नीट की तैयारी करेंगे। 2 महीने में नीट की तैयारी होती है, आप भी समझते हैं, जितने भी लाइव जुड़ रहे हैं वे सब जानते हैं चीज़ें। तो 1 साल चाहिए होती है पूरी नीट के काजे, कैसे होती है। और हमारे साथ तो हमारे घनश्याम सर खड़े, गुरुजी है ना, मतलब फर्स्ट बार भी जब आंदोलन हुआ था हमारे घनश्याम सर ही आए थे। ये तो और बास की कोचिंग, चाहे हमारे लिए कुछ भी हो या कुछ भी मत हो, हमको कोई मतलब नहीं है। तो सर है ना आज हो जाना चाहिए फैसला, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। और लास्ट तारीख कद है नीट की फॉर्म भरने की? 7 तारीख है, काल है। हाँ, इतनी जल्दी कैसे फॉर्म फिल हो पाएगा। तो क्या नाम है? महेंद्र सिंह मीणा। सर मेरा नाम महेंद्र सिंह मीणा है। मैं जानता हूं कि अब हम जब बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने हो गए, तो अगर हमारे माता पिता को उतनी तनख्वाह मिलती है, हम करें तो क्या करें। अब तो 9 समझ लो कल लास्ट तारीख है नीट की, 7 तारीख, तो हम डॉक्यूमेंट्स हमारे पर तैयार नहीं है, तो हम बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम पर कुछ नहीं हो पाएगा सर। यदि अगर इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम मरने अपनी जान लगाने के लिए बाजू तैयार हैं सर। इसके लिए कोई कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, और ऐसी कार्रवाई नहीं तो हम अनेक आंदोलन करेंगे राजस्थान में। इमोशनल क्यों हो रहे हो आप? हमारे साथ जो हुआ है बहुत बुरा है, इन्हें डिसीजन वापस लेना चाहिए इन्हें अपना। अच्छा, नीट का एग्जाम का बस 1 दिन फोरम का बचा है, इसमें क्या कर लेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतने दिन हो गए हमें तैयारी करते हुए। और नया VCR आएगा, क्या नाम हो बैंक को नए विषय? प्रमोद येवले जी। प्रमोद जी हाँ, बे नया विषय आया है, तो बे का रिस्पॉन्स दियो है? सर उन लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, बट ये थोड़ा सा गलत हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे हमने मीटिंग की, हमें ये बोला गया कि आपका जो बात है वो सुनी जाएगी, और हम लोगों को ये पॉजिटिविटी दी गई, और हमने बच्चों को ये पॉजिटिविटी दी कि उनके जो भी उनके हित में आएगा डिसीजन। लेकिन अब
2 दिन बच्चों को वेस्ट करने के बाद में अब ये बोला जा रहा है कि हम सोचेंगे इस बारे में, जबकि कल लास्ट डेट है नीट का फॉर्म फिल करने की। तो ये तो बच्चों को असमंजस में डालने वाली बात हो गई, बच्चों के साथ बहुत गलत हो गया। दूसरी चीज़ ये कि नीट का फॉर्म अगर बच्चे फिल भी कर देंगे तो हम सबको पता है नीट हमारे इंडिया का वन ऑफ दी बिगेस्ट और हार्डेस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। अगर बच्चे फॉर्म भी फिल कर देते हैं, 2 महीने अपनी पूरी जान भी लगा देते हैं, तो वो उन बच्चों में कहीं लाई नहीं कर पाएंगे। लास्ट ईयर 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था नीट का, जिसमें से 7 लाख लोगों के 450 से ऊपर नंबर आए थे। तो उनमें से अगर 1% ने भी ये सोच लिया कि हमको नर्सिंग करनी है, तो फिर इन बच्चों का कहाँ नंबर आएगा? सारी सीटें खा जाएंगे। बिल्कुल। और एक मैं और चीज़ बोलना चाहूँगी कि 2015 या 16 के अंदर ये जो एग्ज़ाम है ये PMT के थ्रू कंडक्ट करवाया गया कि PMT के थ्रू हम लोग नर्सिंग में एंट्रेंस लेंगे या नर्सिंग में जो एडमिशन है वो देंगे, और आधी से ज़्यादा सीटें जो है 60% सीटें खाली गई। इसका मतलब है कि अगर आप ये कर रहे हो तो फिर बच्चे तो नहीं ले पाएंगे नर्सिंग में एडमिशन, बच्चों का पूरा साल ही वेस्ट हो गया। पहले PMT के थ्रू हुई हो, सीटें खाली हुई। फिर IMC ने ये डिसीजन लिया कि अब ये एग्जाम जो है स्टेट काउंसिल करवाएगी। तो ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ हो गई ना, आपने बिना किसी प्री इन्फॉर्मेशन के बच्चों के साथ इतना गलत कर दिया है। बच्चे 2 दिन से ये सोच रहे हैं कि पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ गई है, पॉजिटिव जो है रिजल्ट आएगा, और अब अचानक से ये कहा जा रहा है कि हम सोचेंगे जस्ट बिफोर 1 डे जो आपके फॉर्म फिल करने के हैं। तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। बस यही एक रिक्वेस्ट है RUHS के जितने भी रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन दें, ताकि बच्चे भी पॉजिटिविटी के साथ अपना जो तैयारी है उसमें दोबारा लग पाएँ। अब बच्चों की मेंटल स्टेट इतनी ख़राब हो गई है कि वो तैयारी का सोच ही नहीं पा रहे हैं। नाम क्या आपका? शालू। कॉन्फिडेंस कोने की नीट को एग्जाम में देवा और बीमार ने माँ की सीटें आ जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नीट में तो हम कहीं पर भी नहीं रैंक ला सकते अपनी, क्योंकि या तो नीट का पेपर इतना आसान हो गया है कि हम उसको 2 महीने में क्लियर कर लेंगे। यहाँ की इतनी व्यवस्था इतनी ख़राब है कि RUHS का एक छोटा सा एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे ये लोग। जी बताइए। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें 1 साल चाहिए, 12th के बाद में वो आते हैं। हम अभी 2 महीने से कोचिंग ज्वाइन करी है, सिलेबस कंप्लीट होने में 2 महीने लग जाएंगे। हमारे टीचर सिलेबस कंप्लीट करा देंगे हमारा नर्सिंग का नीट के थ्रू भी करा देंगे, 11th का भी करा देंगे। हम जानते हैं, हमें इन पर भरोसा है। लेकिन रिवीजन के लिए नीट के बच्चों को 3 महीने मिलते हैं, और 3 महीने हमें सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मिल रहे हैं। तो ये क्या चीज़ होगी? रिवीजन मायने रखता है। आप कितना ही पढ़ लो, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो वो चीज़ कहाँ मैटर करती है? 2 महीने के एग्जाम बचे हैं, उसमें हम क्या कर लेंगे? टेस्ट सीरीज नहीं दे पाएंगे हम ढंग से, पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्या क्या करेंगे? नीट वाले बच्चों का लेवल देखा आप लोगों ने क्या होता है? नीट वाले बच्चे खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में 250 के क्रॉस करते हैं, जो फर्स्ट बार प्रिपरेशन करते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो फर्स्ट बार नीट देंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नीट की फुल फॉर्म तक पता नहीं है, वो BSc नर्सिंग में आए हुए हैं, वो कैसे नीट देंगे? उनका लेवल देखा आपने? तो कैसे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों के साथ? कटे न कटे देखो चल जाएंगे आधे बच्चे तो डिप्रेशन में ही चल जाएंगे, इसको सोच के भाई इतना उपाय है कि RUHS का एग्जाम। सब बच्चों की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती कि वो सिलेबस को कैचअप कर ले। कुछ चीज़ों को कुछ बच्चों को चीज़ें 2 घंटे में समझ में आती है, तो कुछ को 10 मिनट में आ जाती है। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। इनको समझना चाहिए। जो अमीर बने हुए हैं उनको अमीर बनाने में लगे हुए हैं, जो बच्चे गरीब हैं उनको गरीब बनाने में लगे हुए हैं। कहाँ का न्याय है? जो अमीर है वो तो ऐसे ही कर लेंगे, प्राइवेट कर लेंगे, कहीं से कर लेंगे। गरीब बच्चों के लिए तो बनाया गया है BSc नर्सिंग के थ्रू एग्जाम का। ये सब क्यों कर रहे हैं? इनको सोचना चाहिए, साजिश के तहत क्यों हो रहा है ये? अफोर्ड नहीं कर सकते फाइनेंशियल। सब मिडिल क्लास फैमिली इंडिया में 70% किसान की वजह से चल रहा है। किसान के बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहा है, किसान के बच्चे सुसाइड करेंगे, कल को ये जिम्मेदार होंगे? ये फैमिली का उठा पाएंगे? मेरे फैमिली में मेरे पापा की डेथ हो गई, 16 साल हो गए, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। मेरी मम्मी को उम्मीद है कि मैं बनूंगी, कुछ आगे करूंगी। मैंने 1 साल नीट करी, 450 मार्क्स आए, मैंने उसको छोड़ दिया, MBBS नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि नीट के बाद मैं RUHS का पेपर दूंगी, उसमें मैं अच्छी रैंक लाऊंगी। उसके बाद में फिर उन्होंने ये करा, मुझे फिर से नीट देनी पड़ेगी। कोई ना, मैं दे लूंगी, मैं कर लूंगी, मुझे मेरा पता है। लेकिन और बच्चों का सोच के चलना चाहिए, मुझे मेरे पर कॉन्फिडेंस है, बट और बच्चों को साथ लेके चलना चाहिए। अकेले साथ चलने में कोई वो नहीं है, लेकिन इनको सोचना चाहिए। कितना पद नर्सिंग का कितना पद रिया करे प्राइवेट और गवर्नमेंट का मिला? लगभग गवर्नमेंट की जो सीट्स हैं वो 2 से 3 हज़ार हैं और 6 हज़ार प्राइवेट सीट्स हैं। बट मेनली ये है कि अभी तक अगर इंडिया में नर्सिंग का देखें या आउट ऑफ इंडिया भी नर्सिंग में देखें तो इंडिया में राजस्थान का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब अगर राजस्थान के बच्चों के साथ में ये किया जाएगा तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल उचित नहीं लग रही। दूसरी बात ये कि हम यहाँ पर लगभग आज 5वां दिन है हमारे संघर्ष को। सैटरडे को हम लोग यहाँ पर आ चुके थे, मंडे को हमें VC से मिलने को दिया गया। हमारी 2 बार मीटिंग हुई, रजिस्ट्रार के साथ में मीटिंग हुई, उसके बाद में VC के साथ में मीटिंग हुई। हमें आश्वासन दिया गया कि 2 दिन का आप वेट कीजिए। मतलब इवन वो तो बोल रहे थे कि हो सकता है कि 2 दिन से पहले आपको हम रिजल्ट दे देंगे, पर मैक्स टू मैक्स 2 दिन का टाइम दिया गया। उसके बाद हमने वेट किया। कल हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि ठीक है, वो अखबार में भी हमने पढ़ लिया था कि VC चेंज हो चुके हैं, बट हमें लगा कि शायद जो पुराने VC हैं वो दे चुके होंगे, नोटिस पे साइन कर चुके होंगे। अब हम तो वापस उसी स्थिति पे हैं जो
चाहे तो हो कर सके। सकते हैं, हाँ, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है, यूनिवर्सिटी जो है वो ऑटोनोमस है, तो यहाँ का तो राजा वीसी ही है। अब वो चाहे तो साइन कर सकते हैं, बट वो पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, उन्हें शायद दिख नहीं रहे बच्चे। और जो लास्ट वीसी थे, जब नए वीसी को घोषित किया गया तो वो बोलते हैं कि भाई हम आंदोलन करेंगे नए वीसी के लिए, कि हम उन्हें पद जो है ग्रहण नहीं करने देंगे। तो वो अपना हित देख रहे हैं, वो एक व्यक्ति का हित देख रहे हैं, यहाँ पर इतने सारे लाखों बच्चों का हित क्यों नहीं दिख रहा उन्हें? नीट का एग्ज़ाम एक टफेस्ट एग्ज़ाम है, जबकि अपना जो नर्सिंग का एग्ज़ाम है ना वो एक मॉडरेट टाइप का एग्ज़ाम है। तो आप ऐसे सोच रहे हो कि 2 महीने के अंदर जो नीट वाला बच्चा, अगर वो बीएससी नर्सिंग वाला बच्चा नीट को क्रैक कर देगा तो ये तो पॉसिबल है नहीं। और आपने है ना नीट की अभी 1 डेज ही बताया, तो बच्चों को फॉर्म भी अप्लाई नहीं हुआ है, जबकि डॉक्यूमेंट्स भी बच्चों के बने हुए नहीं है। तो आप ऐसे कैसे किसी बच्चे को प्रेशराइज करा सकते हो? और बीएससी नर्सिंग के बच्चे, सबको अपनी अपनी क्वालिटीज़ पता है कि मैं नीट का बच्चा हूँ तो मैं नीट में जाऊँगा, नर्सिंग का हूँ तो मैं नर्सिंग के अंदर जाऊँगा। तो आप ऐसे सोच रही हो कि नर्सिंग का बच्चा नीट की तैयारी कर ले, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आप ये चाहते हो कि शेर को मैं घास खिला दूँ, ये तो मुमकिन है नहीं। और जबकि अपने पास टाइम भी कम बचा है, डॉक्यूमेंट्स बनाने का तक भी टाइम नहीं है, और बच्चों की मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब है। हमारी जो जितने भी मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, सब इतने रो रहे हैं, सब इतने डिप्रेशन में है। तो आप कैसे मतलब कि किसी को जज कर सकते? किसी बच्चे को इतनी, जितनी बच्चे की क्वालिटी हो उतना ही करेगा। आप किसी को ऐसे नहीं करवा सकती कि आप नीट के थ्रू करवा दोगे, ये तो सबसे गलत बात है। तो आपको एक बार बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। और जब नोटिफिकेशन आया था रात को बच्चे रो रहे थे, तो आपको ऐसा एक बार वापस इस पे विचार करना चाहिए, और आपको ये इस नोटिफिकेशन में वापस देखना चाहिए, बच्चों की तरफ भी देखना चाहिए, बच्चे कितने रो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक बच्ची तो सुसाइड करने के तैयार है, 2-2 साल से 2-2 नंबर से रह रहे हैं बच्चे। इस बार सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो आस भी टूट रही है बच्चों की। लगातार बच्चा है बेठोड़ा है अटे भूखा प्यासा, सुबह आवे शाम काटे जावे, तो घरवाला ने टेंशन कौन हो रही है? घरवाला का फोन कौन आवे? तो घर वालों को तो टेंशन है, घर वालों को ये भी टेंशन है कि बच्चे जाते हैं आते हैं, ये भी टेंशन है कि बच्चों की मेंटलिटी क्या बन गई है, बच्चे डिप्रेशन में ना चले जाएं। क्योंकि बच्चे 6 महीने से यही तैयारी कर रहे हैं, इसी सोच में तैयारी कर रहे हैं कि हमें बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना है, वो भी RUHS का। अब अचानक से एक सडन सा नोटिफिकेशन आएगा और बोलेगा नीट के थ्रू होगा, तो डिप्रेशन तो एक कॉमन बात है कि वो तो होगा, क्योंकि नीट इंडिया का सबसे बिगेस्ट एग्जाम है, तो सभी को पता है। और इतना टफ है एग्जाम, एक बीएससी नर्सिंग कॉमन सा बच्चा, एवरेज सा बच्चा अगर नीट का एग्जाम देगा तो उसे डिप्रेशन तो होगा, इस बात को सोच के कि हाँ हमें नीट का एग्जाम देना है, और वो बीएससी नर्सिंग का पेपर नीट का एग्जाम देंगे तभी हमें कॉलेज मिलेगा, तो फिर वो बुरा तो लगेगा, सबको ही लगेगा। आप देखा कि वो निर्णय बदलो जावे या कौन बदलो जावे, बातें वाली बात रही। मार कैमरा साथ तेजतिन, मारा नाम है मनीष। राम सा। झलको